नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार। कल सामने आए 5,500 से अधिक नए मामले। देश आज मना रहा है संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिन तक अंधड़ और बारिश का जताया पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की। श्री भूषण ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड संक्रमण में हाल की बढ़ोतरी के बीच सरकार का देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की योजना नहीं है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,03,32,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 90,86,000 से अधिक को पहली डोज और 12,45,000 से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कल 1,48,138 लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचने और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट शताब्दी अवस्थी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। नमस्कार साथियों, मैं शताब्दी अवस्थी, इंटरनेशनल पैरा एथलीट। मैं सभी सुनने वालों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना को हल्के में ना लें। ये अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इनफैक्ट जो दूसरी लहर आई है वो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अपना बचाव करें, नियमित रूप से मास्क पहनें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें और साबुन से अच्छी तरह से धोएं। और जो भी लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इससे बिल्कुल भी नहीं डरें। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य रूप से करवाएं। 2 गज दूरी का पालन करें। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 5,528 नए मामले सामने आए। वहीं इस बीमारी से 28 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 40,690 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के सर्वाधिक 989 मामले जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 770, उदयपुर में 729, कोटा में 616, अजमेर में 239, पाली में 206, डूंगरपुर में 201, अलवर में 187, भीलवाड़ा में 177, चित्तौड़गढ़ में 159, राजसमंद में 153, सिरोही में 140, बारां में 110, बीकानेर में 160, टोंक में 101, सीकर में 93, प्रतापगढ़ में 66, नागौर में 58, भरतपुर में 57, करौली में 54, झालावाड़ में 49, धौलपुर में 47, दौसा में 39, बांसवाड़ा में 35, बूंदी में 29, श्रीगंगानगर में 28,
सवाईमाधोपुर में 27, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में 15-15, बाड़मेर में 14 और जालौर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चूरू जिले में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में अब तक 3,75,092 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल इस बीमारी से 1,251 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,31,423 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 2,979 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सुमार खान, गांव दुड़ावा, तहसील सिडवा, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। कोरोना की वैश्विक महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें, मुंह पर मास्क लगा रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ जरूर धोएं और टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने के बाद भी आप मुंह पर मास्क लगा रखें। अपनों के साथ सभी का ध्यान रखें। याद रहे, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश आज प्रमुख संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर प्रतिकूलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलब्धियां हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश भर में अंबेडकर जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। करौली जिला मुख्यालय पर अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में इस मौके पर कलेक्ट्रेट के पास बाबा साहेब की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज पहला रोजा रखेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश में सीमित धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवित्र रमजान माह की शुरूआत पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की है। प्रदेश में तेज गर्मी का असर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 16 अप्रैल तक जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार मौसम का ये असर दोपहर के बाद या शाम के समय रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 40,000 के पार हो गई है। कल 5,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश आज संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिन तक अंधड़ और बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।